नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण बोलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर मुझे कृतार्थ करें। बंधुओं, श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर में कहा, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक किए जाने वाली तपस्या के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। यह समझाकर श्री कृष्ण भगवान ने एक कथा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी। महिष्मान नामक राजा वहाँ राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता था। वह अपने पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रंगरेलियां करने में खर्च करता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की निंदा कर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो बंधुओं से राज्य से निकालकर बाहर कर दिया गया। जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अन्य पाप कर्म करने में भी वह चूकता नहीं था। नगर निवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेकों यातनाएं देता। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगरी से बहुत से निवासी अन्यत्र जाकर बस गए। उसे पहरेदार पकड़ तो लेते थे, पर वे राजा के भय से उसे छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन का स्थान है। लुम्पक पीपल की उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड होने के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह पूरी रात जागता रहा। नींद आई ही नहीं। ज्यों त्यों करके रात बीती, पर सूर्य भगवान के उदय हो जाने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक भी वह बेहोश ही रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी पड़ी तब उसकी चेतना लौटी और ज्यों त्यों करके वह उठा और गिरते पड़ते भोजन की खोज करने लगा। उस दिन बंधुओं, उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही थी कि वह किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके ले आया और उस पीपल के नीचे जा पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी वह भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण के प्रभाव से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातःकाल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई
कि हे राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लंपुक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। बंधुओं, उसके पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन में प्रस्थान किया। लुम्पक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया तो भी उसने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो वह भगवान के लोक को जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए एकादशी महारानी की जय। सफला एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा नारियल, नींबू, अगर, सुपारी आदि से करनी चाहिए। तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की।